सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट में मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक मामला बड़ा अहम है कि गुज़श्ता 2 दिन से ये बात हो रही है कि PDM अपोजिशन अब इस्तीफ़े देने की जानिब भी आगे बढ़ रही है। मामला यहाँ पर यह है कि PDM 11 जमातों का एक मजमुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून सबसे बड़ी जमात, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और बाकी दीगर कुछ 1, 2, 3 सीट्स की जमात हैं। इन जमातों में क्या वाकई अब इत्तेहाद इस जानिब हो रहा है कि इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं? उससे पहले लाहौर के जलसे के ऊपर तमाम तर तवज्जो इस वक्त मरकूज है पाकिस्तान मुस्लिम नून की। इस जलसे को कामयाब करने के लिए यूनियन कौंसिल की सतह तक मरियम नवाज़ पहुँच रही हैं और वर्कर्स को मोबलाइज किया जा रहा है। एक जानिब हुकूमत इस जलसे के हवाले से बहुत वाज़ेह पैगाम दे चुकी है कि कतन कोई इजाज़त नहीं होगी कोरोना से मुतालिक। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी, जो ताजिर हैं लाहौर के, उन्होंने भी इस जलसे की मुखालिफत की है। लेकिन मसला यह है कि मुल्तान के जलसे को बज़ोर ताकत रोकने के बावजूद भी जलसा भी हुआ, तकारीर भी हुई, लोगों की गैदरिंग भी हुई और उसके बाद मुकदमात और गिरफ्तारियाँ भी हुई। अब लाहौर में भी यही सूरत हाल है कि क्या मीनार पाकिस्तान जलसा गाह को पाकिस्तान मुस्लिम नून भर लेगी? नंबर 2 कि क्या हुकूमत जो है वो इस जलसे को रोकने में किस तरह से कामयाब हो पाती है? अगर जलसा होता है और उसके बाद क्या रहनुमाओं के, कारकुनान के ख़िलाफ़ फिर से मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, किसी की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी? लेकिन इससे अगला मरहला यानी कि कल 8 दिसंबर को PDM ये फैसला करने जा रही है कि उन्हें लॉन्ग मार्च करना है, कोई धरना देना है या फिर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने हैं या तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश होगी। लाहौर में तो जलसे की तैयारियां हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार जहां पर फैसले होना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत कहां तक कायम रहेगी, अपोजिशन अपने धरने या अपने तहरीक अदम एतमाद या इस्तीफ़ों के लिए इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे या नहीं। हम बात करेंगे सियासी दर्जा हरारत पर। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मुर्तज़ा आपके वक्त का। लाहौर में तो ग़ुलाम मुर्तज़ा जलसे की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद है जहां पर फैसले होना है, वो पार्लिमान है जिसके अंदर इस्तीफ़ों की सूरत में फ़ैसला होगा, पार्लिमान है जहां पर तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर के हवाले से और वज़ीर आज़म के हवाले से पिछले 2 दिन से ये बात हो रही है कि वो लाने की कोशिश होगी। नंबर नहीं है पूरे PDM के पास। अब इस्लामाबाद की फ़ज़ा क्या कह रही है कि कोई तहरीक अदम एतमाद का मामला, कोई इस्तीफ़ों की बाज़गश्त PDM की कोई यहाँ सुनाई दे रही है या सिर्फ और सिर्फ लाहौर के जलसे को गरमाने की हद तक ही ये बयानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर में कारकुनों को गरमाने के लिए और अपने कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत सी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, और जो इस्तीफ़ों की बात है उसके ऊपर कल फ़ैसला होना है, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि आर या पार। तो अब पता नहीं कि वो PDM की आर पार हो रही है या हुकूमत के हवाले से आर पार की बात की है। अभी तो नज़र ये आ रहा है कि शायद कल जब तमाम मामला डिस्कस होंगे वहाँ पे, तो पता नहीं, हमें तो कुछ और तरह की खबरें आ रही हैं कि PDM ही आर पार ना हो जाए। कल पता चले नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जो सिमत है वो अलग हो गई है और बाकी पार्टी जो हैं वो अलग हो गई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कल डेवलपमेंट्स होनी हैं। और जो अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में हमें ऐसा माहौल नज़र नहीं आता कि जिसमें ये तमाम लोग जो हैं वो ये कहें कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा अगर दे भी दिया जाए तो आज एक मुशावरत भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर PMLN और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो हम इमीडिएटली जो ज़िमनी इंतखाब है वो अनाउंस कर देंगे। अच्छा ग़ुलाम मुर्तज़ा, आम मामला कि ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस कर देंगे, आप कह रहे हैं मुस्लिम नून या जमीयत उलमा इस्लाम दे देती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से डिस्कस ही नहीं हुआ हुकूमती हलकों में कि वो इस्तीफ़े की जानिब जा सकती है? नहीं, इतमाद है हुकूमत को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी? देखें, जो बातचीत में किरदार अदा कर रहे हैं, अव्वल तो शायद पूरी अपोजिशन के हवाले से ही ऐसी नौबत ना आए कि इस्तीफ़ों का जो है फ़ैसला किया जाए,
क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं और प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे अभी तो आप जानते हैं कि 27 दिसंबर तक अभी यही इसी तरह से चलेगा, इस्तीफ़े दे रहे हैं, इस्तीफ़े दे देंगे, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो असल इन्होंने जो फ़ैसला कोई भी लेना है वो शायद उस वक्त तक अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में हुई तो फिर पीपल्स पार्टी भी साथ मिल जाएगी उनके, और जनवरी में फिर लॉन्ग मार्च की सूरत हाल या जो भी इनका डिसीजन है वो किया जाएगा। लेकिन अभी इस जलसे की हद तक अगर बात करें तो इस जलसे में सिवाय ऐलानात के और लोगों का लहू गरमाने के लिए, सियासी वर्करों को थोड़ा तेज़ करने के लिए और हिद्दत लाने के लिए दर्जा हरारत में, तो ये इस तरह के जो फैसले हैं, जो गुलाम मुर्तज़ा तहरीक अदम एतमाद की बात गुज़श्ता 2 दिनों से चल रही थी कि जिस स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सोचा जा रहा है, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई हिमायत ज़्यादा नहीं की है क्योंकि अददी बरतरी नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर अददी बरतरी थी उनके पास चेयरमैन सेनेट के लिए, वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप अपोजिशन का हो गया। क्या इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद की कोई बात, कोई पार्टी के अपने लोगों की, क्योंकि पहले भी जितने भी मामलात हैं उसमें अपोजिशन के लिए सुबकी का सामना रहा है कि उनके अपने लोग भी मौजूद नहीं होते थे जब अपोजिशन चाहती थी कि वो वोट देकर किसी चीज़ को भी रोक पाए। तो क्या तहरीक अदम एतमाद के मामलात के हवाले से कुछ सीरियस लिया जा रहा है? बिल्कुल सीरियस नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऐलानात हैं, बयानात हैं, यहाँ पे कोई सीरियसली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक इमरान खान साहब जो हैं उनको हमायत हासिल है अपने इत्तेहादियों की भी और उनके साथ मुख्तलिफ जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी, तो नहीं कहा जा सकता कि किसी भी एतबार से यहाँ पे कोई अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जा सकती है। ये पहले फ़ैसला किया गया था कि जी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, फिर उसके बाद हम जो मियाँ जो माफ़ कीजिएगा इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ लाएंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ की ये स्ट्रेटजी थी। तो अभी ये हो जाए, अगर अब मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि अगर चलें इस मामले के ऊपर आ जाएं, स्पीकर का मामला जो है उसके ऊपर आ जाएं, तो कहेंगे जी कि स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका इलेक्शन लड़ेगी स्पीकर का, और बाद में प्राइम मिनिस्टर का मामला होगा तो आप लड़ लीजिएगा। पॉसिबल अगर इस तरह की बात हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्पीकर हैं वो मुंतखब हो जाए तो बाद में फिर आप देखें कि सूरत हाल वहीं की वहीं रहे, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें जरदारी साहब ने जो सेनेट में बेइंतहा सपोर्ट किया था इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसका अभी तक इन्हें कोई ऐसी जिसको आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी फेवर इनको उस हवाले से नहीं दी गई है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी भी बन सकती है, लेकिन अभी तक जो हुकूमती हल्के हैं उनको बहुत पुरयकीन है, वाज़े तौर पे वो ये बात कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी तहरीक जो है वो तहरीक अदम एतमाद हो या कोई यहाँ धरना दिया जाए या कुछ जलसे जुलूस किए जाए तो उससे मुर्तज़ा इस्तीफ़े नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, अदम एतमाद की फ़ज़ा वो भी ऐसी मुमकिन नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब है हुकूमत सुकून में है। आखिरी जलसा अब 13 दिसंबर को होने जा रहा है, एक हफ़्ता उसमें रह गया है, तो हुकूमत का तो फिर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सुकून चल रहा है, उसके यहाँ तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है फिर हुकूमती ऐवानों में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। बिल्कुल, अभी तक तो जो सूरत हाल है देखिए, राब्ते कुछ जमातों के साथ भी हो रहे हैं और ये लगता मामला ये लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब इस तरह के जो मसाइल होते हैं उनका हल किसी भी एतबार से सियासी नहीं निकाला जा सकता या सियासत किसी बंद गली में दाखिल हो जाती है तो वहाँ पे फिर तसादम की तरफ बढ़ती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, किसी भी वक्त कोई किसी भी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या उनकी काबीना या उनके लोग जो हैं वो किसी हवाले से परेशान नहीं है, और जो बातचीत है, बातचीत के हवाले से अपोजिशन के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर वो बातचीत करना चाहें।
तो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर बात जब शुरू होती है तो करप्शन की बात आ जाती है कि इसके ऊपर बात कर लें, नैब कवानीन के ऊपर बात कर लें। बात यह है कि अवामी फलाह बहबूद की कोई चीज़ है, तो जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की जा रही थी, तो वो उसमें ये है कि अगर उस तरफ बढ़ते हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ, तो उसमें गारंटर्स जो हैं वो कौन होंगे। पहले तो बात ये है कि इनको हुकूमत को राज़ी किया जाए कि वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ आएगी, यानी वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग किस तरह से होगा। यानी ये पुरानी जो हमारी रवश है सियासत की, उसको बहाल किया जाए, सब लोगों को इज्जत नफ्स मजरू न की जाए और सियासतदान मिल के आगे चलें और मुल्क के लिए पॉलिसियाँ बनाएं। लेकिन बहरकैफ कोई ना कोई फेवर जो है वो उस एतबार से अपोजिशन भी लेना चाहेगी कि उन्हें कोई फेवर भी मिल जाए। तो ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग चलें, अगर वो उस हद तक भी चले जाएं या उस तरफ बढ़ें, तो कौन होगा जो आपस में होने वाले जो बातचीत है उसको दोबारा से वो रंग नहीं देगा जिस तरह से इससे पहले फैटफ के ऊपर बातचीत होती रही और एंड पे जाके हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये तो हमसे फेवर्स मांग रहे थे, तो ये इनकी जो सोच ही ये थी। तो अब वो इनसे बातचीत करने के लिए भी पूरी तरह से अपोजिशन भी बात-ए-इत्मादी का शिकार है कि वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से बात नहीं करनी। सवाल यहाँ पर ये है कि 2014 के जब धरना था 13 के इलेक्शन के बाद, तो ये सूरत हाल थी कि बुनियादी मकसद था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और 4 हलकों का मामला है वो खोले नहीं जा रहे। वो फिर धरना, जलसा, जुलूस के बाद धरना और धरना एक तवील मामला। लेकिन अल्टीमेटली धरने के एंड पे ही हमने ये देखा कि बाकायदा तौर पर कमेटी भी बन गई और उस कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया। उसके नतायज जो भी थे, लेकिन वो बातचीत और डायलॉग के रस्ते नज़र आए दोनों जानिब से और मामला आगे बढ़े। अभी जब अपोजिशन से बात होती तो अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े, हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है। अपोजिशन का जो वाज़े को स्टांस है कि वो किस नहज तक इस सारी तहरीक को ले जा रहे हैं, वो क्लियर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, सिवाय वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के। तो जब यहाँ पर यह सिलसिला है, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो NRO नहीं देंगे, वो किसी तरह भी करप्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो आगे से इस तरह के वहाँ से भी बंद दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से रास्ता बंद गली का है, वहाँ आगे बंद गली के अंदर दरवाज़ा बंद है। तो ये मामला कहीं ना कहीं जाकर तो ख़त्म होना है। वो कहीं ना कहीं जाकर जो ख़त्म होना है, इस्लामाबाद की फ़ज़ा क्या कहती, खुदा न खास्ता वो इस सिस्टम के तबाह होने का, सिस्टम के डीरेल होने की तरफ तो नहीं ले जा रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई ख़दशा भी नहीं है दूर दूर तक कि कोई सिस्टम जो है कौन डीरेल करेगा। एक अजम्पशन, एक बात कर लीजिए, कौन कर सकता है सिस्टम को डीरेल? कोई भी नहीं कर सकता। इस वक्त जो मुआशी है, इस मुआशी सूरत हाल में अपोजिशन को भी अगर कहा जाए कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, तो वो भी सूरत हाल इसमें नहीं होंगे कि वो इस हवाले से आगे चल सकें। जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, जो पाकिस्तानी रुपये की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, बिजली गैस के बिलों की सूरत हाल है, चीनी आटे के रेटों की सूरत हाल है, पूरा एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फ्लॉप शो है कि उसको कौन अपने ज़िम्मे जो है वो लेना चाहेगा। तो अपोजिशन प्रेशर ज़रूर बढ़ा रही है, बढ़ाती भी रहेगी। उनका सिंपल यही है कि वो अगर इनको जगा के रखेंगे हुकूमत को और पीछे उनके चढ़ के रहेंगे, तो उनकी तरफ जो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वार किए जा रहे थे वह नैब के ज़रिए से, तो वो ये कह रहे हैं कि वो कम हो जाएंगे क्योंकि इनको अपनी पड़ जाएगी। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो चल रही है। बातचीत हम इस पर थोड़ी सी मज़ीद भी बात करते हैं सूरत हाल पर कि ये जो मामलात बन रहे हैं। मैं लाहौर की भी सूरत हाल जाने, क्योंकि लाहौर में अब जलसे की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियों में पाकिस्तान मुस्लिम नून लगी हुई है। आज PDM के इजलास भी हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के इजलास और वर्कर्स के मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग्स को अब चेयर पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरीम नवाज़ कर रही हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़ावर अब्बास। ख़ावर, आप मरीम नवाज़ के साथ भी मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल हो रही है, इजलास भी हो रहे हैं, उसमें फ़ैसले हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून स्ट्रैटेजी बना रही है इस वक्त जो लाहौर का 13 दिसंबर का जलसा है, क्या ख़ास कुछ करने जा रहे हैं? ख़ावर, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा ख़ावर के। जी जी
खबर अब्बास से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। और लाहौर में एक तरफ तैयारियां चल रही हैं ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान मुस्लिम नून की, और बिल्कुल वो पीछे नहीं हटना चाह रहे। ना कोरोना उनको डरा रहा है, हुकूमती जो मामलात हैं वो उनको डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जलसा भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जाएगा। खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। जी खबर, आगाह कीजिएगा। जी खबर से दोबारा से हम गुलाम मुर्जा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्जा, एक मामला तो इस वक्त जो है वो हमें सामने नज़र आ रहा है कि बार बार पाकिस्तान मुस्लिम नून है वो पंजाब में, क्योंकि स्ट्रेंथ है पंजाब में, वो अपने जलसे की तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बुनियादी उसूली जो मौक़िफ़ हैं बहुत से मामलात पर वो उनमें इत्तफाक नहीं है। जैसे आपने भी बताया कि जो इस्तीफ़ों का मामला है शायद उसमें वो चीज़ें इकट्ठी ना हो पाएँ, लेकिन एक जो प्रेशर और बड़ी जो गेम है वो है हुकूमत के अपना डिलीवरेंस के ऊपर, कि हुकूमत ने अभी तक वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। चाहे वो आम चीज़ें, रोज़मर्रा की अशिया की महंगाई की सूरत हाल है, या इस हुकूमत के होते हुए ख़ुद जो बेरोज़गारी के मामलात बढ़े हैं कोविड की सूरत हाल के से पहले और उसके बाद भी, इन चीज़ों को शायद हुकूमत हल नहीं कर पा रही है। और अपोजिशन की जो बात करें तो अपोजिशन इन चीज़ों को उस तरह से हाईलाइट जो है वो उन्होंने फोकस सिर्फ उस पर रखा हुआ है। तो गुलाम मुर्जा, ये जो मामला है इस पर हुकूमती तवज्जो भी उस तरह से नहीं आ रही और अपोजिशन की भी नहीं आ रही है। तो हुकूमत ने ये देख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को जवाब देना है, अपने मामलात के हवाले से कुछ ठीक नहीं करना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत की जो इस वक्त तक की सूरत हाल है वो कारकर्दगी तकरीबन मायूस कुन से भी आगे है। हम ये देखें कि आप जिस तरह मर्ज़ी बयानियाँ बना लें, ऐलानात कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, झूठ पे झूठ खड़ते जाएं, लेकिन जो आम आदमी के हालात हैं वो वही शख्स जानता है जो इन हालात में से गुज़र रहा है। जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है, आप भले हसास कफ़ालत प्रोग्राम जो है वो आपने शुरू किया हुआ है, आपने बहुत से गरीब खाने भी बनाए हैं, मस्कीन खाने भी बनाए हैं, जहाँ पे रात को गरीब लोग जाके पनाह गाहें बनाई हैं, लेकिन हकीकत जो है वो इस तरह से है कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो तकरीबन जीने का हक तक खो चुका है। यहाँ पे वो ना तो अपना दुख किसी को बता सकता है और ना इज़्ज़त के डर से वो कहीं किसी मुसाफिर खाने में जाके खाना खा सकता है, या ख़ुद खा लेगा तो बच्चों को कहाँ से लेके जाएगा। बिल्कुल। तो 50,000 रुपये में भी बजट जो है वो एक शख्स का जिसकी 50-60 हज़ार सैलरी है वो भी यकीन माने कि एक महीने का बजट किसी तौर पे भी, 2 बच्चे भी हों तो नहीं बना सकता, किराए का घर हो और खाना पीना हो और सारा कुछ हो। तो बहुत मुश्किल है 50,000 वाला, क्योंकि उनकी अपनी तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं होता। तो एक आम आदमी के जिसके अपने बच्चे भी हों और वो 2 बच्चों के साथ भी वो अपनी फैमिली को नहीं चला सकता है। किराए का घर, बिजली के बिल जिनों में इजाफा हुआ, गैस के बिल उनमें इजाफा हुआ, रोज़मर्रा की अशिया उनमें इजाफा हुआ है। लेकिन इस सारे अमल को शायद अपोजिशन उस तरह से उठाने की बजाय एक ही लफ्ज़ सेलेक्टर और सेलेक्टेड पे ही रुकी हुई नज़र आ रही है। तो हुकूमत भी उस प्रेशर को उस तरह नहीं ले रही है जो एक अवामी प्रेशर होना चाहिए। तो सूरत हाल लाहौर की जानेंगे तो हमारा रब्ता हुआ है डेप्टी ब्यूरो चीफ खबर अब्बास लाहौर से हमारे साथ हैं। खबर, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारी लाहौर में चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून की? कोई कोरोना से नहीं डर रहे और जलसे की तैयारियों में लगे हैं? मुदस्सिर, कोरोना के हवाले से तो अपोजिशन अपना वाजिया बयानिया जो है वो अपनाए हुए है कि कोरोना जो है वो नहीं आता है, हुकूमत तकरीबात कर रही है तो वहाँ क्यों नहीं आता, और लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा। जबकि हुकूमत का मौका भी है कि लॉकडाउन करने से पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई है तो आम आवाम पिस जाएंगे, मगर इसी नुक्ते पे जो है वो अपोजिशन अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ है। सियासी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त अरूज पे है लाहौर के अंदर, और जो है वो मुख्तलिफ अपने इजलास, रैलियां, मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग्स का इनकाद कर रही है। आज भी जो है वो पीडीएम की सूबाई सतह की जो क़यादतें हैं उनका एक आला सतही इजलास जो है वो पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसे कमरुज़्ज़मान कायरा जो है बहसीयत मेजबान कर रहे थे, उसकी मेजबानी कर रहे थे, और राना सनाउल्लाह और जो है मौलाना फजलुर रहमान थे जो है उसके भी यहाँ पर रहनुमा सूबाई मौजूद थे। जबकि अपोजिशन की जानिब से जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जलसा जो है वो हर सूरत होगा। हुकूमत जो है वो रुकावटें डाले, कोई रखना डालेगी, राना सनाउल्लाह का कहना न डाल रही, और कोई मामला जो है वो गलत होता है तो उसके जिम्मेदार
बराह रास्त इमरान खान होंगे। दूसरा एक उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जलसा होगा और मीनार पाकिस्तान से ही होगा, उसका मुकाम तब्दील नहीं किया जाएगा। कल के इजलास के बाद उनका कहना था कि 11 दिसंबर से जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। जब उनसे इस्तीफों के हवाले से बात की गई, जो भी आप टॉपिक यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे, तो उनका कहना था कि 26 मुकाती एक मुआहिदा हुआ है पीडीएम का आपस में, जिसमें तमाम जमातों के सिग्नेचर जो दस्तखत हैं वो मौजूद है। लिहाजा वक्त के साथ साथ फैसले किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि इस्तीफे दे दिए जाएंगे। जबकि राना सनाउल्लाह का ये कहना था ये नहीं देंगे कि हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात करवा ले, अगर हम इस्तीफे देते हैं तो फिर हम सड़कों पे होंगे, रोड्स पे होंगे और दोबारा इलेक्शन का इनेकाद करना मुमकिन नहीं होगा। ये तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरान में उन्होंने गुफ्तगू भी कर ली, लेकिन खबर आपसे खबर जानना चाहेंगे, लाहौर में मुस्लिम नून क्या कुछ खास करने जा रही है कि मरियम नवाज जो है वो एक एक जगह पर एक एक यूनियन काउंसिल तक खुद जा रही हैं, तो क्या मोटिवेट नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं हो रहा है मुस्लिम नून का वर्कर? लाहौर में तो उनकी तादाद भी सबसे ज़्यादा है, तो क्या चल क्या रहा है यहाँ पर अंदरून पार्टी में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, हमजा शहबाज का शहर है लाहौर और मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त लाहौर में एक्टिव हैं, तो क्या एक तरफ नेशनल डायलॉग की बात करने वाले मियां शहबाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ एजुटेशन की सियासत करती हुई मरियम नवाज नजर आ रही हैं? लाहौर का वर्कर क्या सोच रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले जो है वो पैरोल पे जो रिहाई मिली शहबाज शरीफ साहब को, जाते हुए बताया है कि जो शहबाज शरीफ जिनके हवाले से एक सोच बनाई गई थी कि इनका बयानिया अलग से, शायद वो भी मरियम नवाज को जो है वो इशारा दे गए हैं कि जलसे की भरपूर तैयारी की जाए। चूंकि ये जो जलसा है इससे ही पीडीएम की सारी सोच जो है, सारी सोच का ये मरकज है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है लाहौर को। तो इस वजह से मरियम नवाज खासी मुतहर्रिक दिखाई देती हैं। पार्टी के अंदर जो धड़ेबाजी थी और पार्टी के अंदर जो बयानिए के हवाले से आपको पता है कि एक कौम का, आवाम का रिएक्शन था जो बयानिया अपनाया गया, क्योंकि जो अपोजिशन का इस वक्त बयानिया, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि अगर अपोजिशन महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर आवाम के हकूक की बात कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब देने के लिए कोई चीज नहीं है। मगर अपोजिशन के पास जो गुफ्तगू है कि केसेस क्यों बनाए गए, हमारी जायदाद की बात क्यों की जा रही है, हमारे अफराद पे जो है पाबंदी क्यों आयद की जा रही है, कोई शख्स गिरफ्तार क्यों है, तो अपने ही खानदान के गिर्द और जो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बयानिया, दो ही तो बयानिया इस वक्त जो पीडीएम के जलसों में किए जा रहे हैं, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि लोग उस तरह से सरगर्म दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है मरियम नवाज को खुद निकलना पड़ रहा है। अब सूरत हाल भी खबर ये होगी कि लाहौर में किस तरह की तकरीर और किस तरह का बयानिया वो लाया मिनून का वर्कर जो है वो क्या सोचता है, ये बड़ा अहम मामला होगा। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमें आगाह कर रहे थे मुस्लिम नून की जलसे की तैयारियों के हवाले से और तजिया दे रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद मौज़ूआत पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर ढा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस सारे अमल में हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी जहां बढ़ रही है, वहीं पर एक बहुत बड़ी नाअहली सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल कहलाता है, लेकिन वहाँ सूरत हाल ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हुए और कोई दोबारा से उसको लाने वाला नहीं था। स्टोर्स के ताले तोड़े गए, लेकिन बहुत देर हो गई और कीमती जानों का नुकसान हुआ। उसके बाद इब्तदाई इंक्वायरी में ये बात वाज़े तौर पर कही गई कि हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया वो इसकी ज़िम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन जाने वाली जो जानें हैं उनका अजाला नहीं हो सकता। 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से, लेकिन वज़ीर आला महमूद खान ने यह कहा कि काफ़ी नहीं है, फौरी तौर पर उन्हें मुअत्तल नहीं बल्कि उनको नौकरियों से फारिग किया जाए। जो रिपोर्ट है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये दावा किया गया पिछले 7 साल में कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहीं पर दूसरा बड़ा हॉस्पिटल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल यानी पेशावर में, किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ा शहर पेशावर और दारुल हुकूमत सूबाई, वहाँ पर यह सूरत हाल है, तो किसी भी छोटे इलाके में क्या सिलेंडर मैसर भी होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, इब्तदाई रिपोर्ट, उसके मुताबिक अस्पताल में 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की कमी है। ये खुद रिपोर्ट जो दी गई है उसके मुताबिक, तो इसका मतलब है ना कोई टेंडर हुआ है, ना ही 2017 के बाद किसी नई
जो कंपनी है उसके साथ कोई मुआहदा हुआ है। तो आज ये सूरत हाल है। तो दूसरी जानिब कहा गया कि बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से निमटने के लिए। सेहत की सहूलियात बेहतरीन कर दी गई हैं, ऑटोनमस कर दिए गए हैं 2 बड़े जो हॉस्पिटल ख़ास तौर पर, और वो ख़ुद तमाम तर चीज़ों को चला रहे हैं। तो फिर वजारत सेहत, वज़ीर सेहत और ख़ुद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इस सारे अमल की ज़िम्मेदारी लेगी या नहीं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये सवाल बड़ा अहम है। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अब खुद इस बात पर एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई का आगाज़ के लिए बात हो, क्योंकि बार बार वो हमेशा से किसी भी इंसिडेंट पर वज़ीरों के इस्तीफ़ों की बात करते आए हैं। तो अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब का इस्तीफ़ा होगा या फिर किसी और का इस्तीफ़ा होगा, ये जिम्मेदारी का तयन भी होना लाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमेशा से जब भी बात होती है तो पेशावर को फोकस किया जाता है, उसके बाद मर्दान की बात हो लेती है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा अब स्टेक पर है कि क्या वहाँ के हॉस्पिटल की सूरत हाल भी ऐसी है या उन हॉस्पिटल की सूरत हाल को बेहतर करने के जो दावे और वो जो कॉस्मेटिक किस्म की तरक्की दिखाई जा रही थी वो हकीकत है या नहीं है। अब फौरी तौर पर यह भी एक्शन होना चाहिए, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन अगर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स मुहैया किए गए हैं तो क्या वो चल भी रहे हैं या नहीं, क्या उनकी मिकदार भी इतनी है या नहीं, तादाद भी इतनी है या नहीं, जिसके ज़िम्मेदार वहाँ के महकमा सेहत, वजारत सेहत, वहाँ के हॉस्पिटल है। क्योंकि अब एक अगर ये मामला हो गया है तो यकीनी तौर पर अगले आने वाले दिनों में किसी न किसी हॉस्पिटल में ये सूरत हाल फिर होगी। और दूसरी कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो कोरोना इस वक्त जो है वो तेज़ी के साथ फैल रहा है और सिर्फ 5 माह बाद वही पुराना हाल जो है वो बेहतियाती की वजह से सामने आ रहा है। 24 घंटों में 3795 केसेस सामने आए हैं और मुस्बत शरह जो है वो 9.7% तक पहुँच चुकी है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉव मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें वक्त देते हैं। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और हर अगला जो आने वाला दिन है वो पिछले से ज़्यादा बेहतियाती में भी अपनी मिसाल आप बनता जा रहा है। तो इस वक्त कराची की अगर हम बात करें, आपके पास जो फिगर्स आ रहे होते हैं, मरीज़ों की जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है, क्या हम इस वक्त कराची क्योंकि टॉप कर रहा है मुस्बत केसेस के हवाले से, तो क्या वजूहात सामने आ रही हैं? वही कि बेहतियाती हो रही है, वही गैदरिंग्स हो रही हैं, यही बुनियादी वजह है, या जो कहा जा रहा था कि वायरस ने अपनी शक्ल बदली है तो ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। यकीनन ये 2 वजूहत आपने बता दी कि एक तो सर्दी का मौसम है और वायरस पहले से हमने आगाह कर लिया था कि वायरस सर्दियों में ज़्यादा शिद्दत से आएगा, तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। तो वायरस ने क्योंकि तैयारी कर ली और अपने तैयारी चेंज कर लिया, तो हमें इंसानों को भी चाहिए थी कि अपने आप को चेंज कर लेते हैं और इस तरह के SOPs अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे इस वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम हो या ना होने के बराबर हो। लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा आवाम ने अदा किया और वो ट्रांसमिशन को और बजाय के हम उसको कम करते हैं और उसको महदूद रखते हैं। और जो आपस के जो कारोबार है या जमघटे हैं या बड़े बड़े जो गैदरिंग्स हैं, उस वजह से इसकी ट्रांसमिशन में मजीद इजाफा हुआ। तो ये वायरस तेजी से फैल रहा है और यकीनन हमारे पास वसाइल एक हद तक हो सकते हैं। एक वक्त खुदा न खास्ता इसका खदशा है कि एक वक्त ऐसा है कि करीब के महदूद वसाइल की वजह से आपके पास ना बेड्स कम पड़ जाएंगे और टेस्ट कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। तो अभी हम बार बार इस तरफ मतवज्जे करते रहते हैं कि खुदारा SOPs को फॉलो करें, इसको मजीद फैलने से रोकें, अदरवाइज हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस रह जाएंगी क्योंकि ना अभी ऑन ग्राउंड वैक्सीन अवेलेबल है, ना कोई दवाई अवेलेबल है। तो वाहिद हमारे पास जो चॉइस है और बचाव जो है वो एक ही हल है कि SOPs और SOPs पर हमें अमल करना चाहिए। सब ये जो अब लॉकडाउन की सूरत हाल है वो तो पहले जैसी नहीं, जैसे हमने पहले जो देखा था मार्च में जैसा का आगाज़ हुआ था, इस मार्च के बाद से अब क्या आप समझते हैं कि सिर्फ SOPs पे ही होकर, क्योंकि लॉकडाउन तो हुकूमत कर नहीं रही है, तो इसको रोका जा सकता है या फिर कोई सर्टन एक नई चेंजिंग लानी चाहिए हुकूमत को? आपकी तजवीज़ क्या है कि लॉकडाउन के अंदर या बाकी SOPs के अंदर भी कुछ चेंजेस आनी चाहिए?
यकीनन जो टेस्टिंग हो रही है इसी का फायदा उठाना है। जहाँ जहाँ टेस्ट हो रहे हैं और जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास एक अच्छा डेटा आ रहा है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो स्ट्रेटेजी मुरतब कर सकती है, क्योंकि आम आवाम तो एक हद तक एक अपना SOPs फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल गवर्नमेंट ही ज्यादा बड़े बात उठा सकती है कि बड़े पैमाने पे इस वायरस के रोकथाम किया जा सके। तो जहाँ जहाँ मतलब लॉकडाउन की अगर जरूरत है तो लॉकडाउन करे, या जिसको नई टर्मिनोलॉजी है आजकल के भाई मिनी या स्मार्ट लॉकडाउन, जो भी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूटिलाइज करें, लेकिन वायरस को कंटेन करना चाहिए, जहाँ पे वहीं रहे वहां से पहले ना, तो इसके लिए इक़दाम लाजमी है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, ये हम पढ़ रहे थे कि हॉस्पिटल्स में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा वो फिल हो रही है, क्योंकि जो वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि इस बार जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा स्वेयर उनकी कंडीशन है, तो वेंटिलेटर्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है जो बड़े कराची के हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उन मरीज़ों को। तो क्या इस बार जो मरीज़ आने की तादाद है हॉस्पिटल्स तक, कुछ लोग तो घर में क्वारंटीन कर रहे हैं, तो क्या वो पहले की निस्बत जो है वो शरह में वो भी ज़्यादा हो रहा है? यकीनन इस वक्त क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक या कम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग वो तो हॉस्पिटल आना गवारा ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को घरों तक महदूद करें क्योंकि वो समझ गए हैं कि वो सही हो जाएंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल आते हैं उन मरीजों की जो कंडीशन है वो इसलिए फिर खराब ही होती है, या उनको वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजनलेटर्स की होती है, तो इस वजह से ये जिसको हम सीवियर पेशेंट कहते हैं उनकी तरफ इसलिए ज़्यादा है कि अभी लोग जो आम मरीज है वो घर पे ही अपने आप को क्वारंटीन कर लें, या सिम्टम्स अगर हैं तो वो माइल्ड दवाई लेके घर पे रहते हैं। तो असल तादाद भी ज़्यादा है इस वक्त जो रिपोर्ट हो रही है, और मरीजों की जो बीमारी की शिद्दत है वो भी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन और बेड्स पे प्रेशर बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी और जो सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है वो मजीद इस्तेमाल वगैरह वो भी, और इसको कॉम्प्लिकेट करता चला जाएगा और इसमें और मरीजों की कंडीशन की सख्ती में इजाफा होता चला जाएगा। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बडौल से यूनिवर्सिटी से ये स्टार्ट हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी का मामला है, फिर वो चीज़ें शायद कहीं मध्यम थी या शायद हो रही थी, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो उन चीज़ों में कुछ आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई, या वो चीज़ें वहीं तक इब्तदाई तौर पर ये जो बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी से बेहतर हो सकती है, उन चीज़ों में कुछ डेवलपमेंट हुई है आगे? अभी पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, जगह जगह पे लोग ऐसा मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई फायदेमंद चीज दरियाफ्त कर लें या कोई दवाई दरियाफ्त कर लें, लेकिन ताहाल ऐसी कोई मुसद्दिका दवाई, इवन प्लाज्मा थेरापी भी काफी काम हुआ, लेकिन उसके जो नताइज आए ज्यादा हौसला अफजा नहीं थे। हैं कि भाई मरीज है जिनकी जहाँ पे अमवात हो रही है, अगर आप उसको दे दें तो वो सारे सही हो जाएं, तो ऐसा कोई केस कंट्रोल स्टडी अब तक नहीं हो पाई जिससे आप ये आत्मी नताइज अखज़ कर पाएं कि ये जो भी दवाई है ये बिल्कुल मरीज के लिए कारआमद है या ये अप्रूव कोई दवाई है। जिस तरह हम आपको टाइफाइड के लिए कोई दवाई लेते हैं तो वो आप जब भी आप दवाई देते हैं तो मरीज सही हो जाता है, आपको पता है कि ये टाइफाइड की जो बीमारी दवाई है ये आप दे दें तो मरीज सही हो जाता है। अब तक ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं है जिससे मुसद्दिका 100% कोई रिजल्ट आए कि आप ये कोरोना के पेशेंट को आप ये दवाई दे देंगे तो हर में सही हो जाएगा। तो ऐसी कोई दवाई फिलहाल जो तजुर्बा ट्रायल है उससे गुजर रहे हैं और लोग अभी तहकीक कर रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरापी या डाउ में जो रिसर्च चल रही है वो भी अब इसी मराहल में कोई इस नतीजे पर कोई नहीं पहुंच पाया कि ये दवाई आप दे रहे तो 100% मरीज सही हो जाएगा। तो यह तजुर्बाती मराहल से सब चीजें गुजर रही हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसको आप किसी कोरोना पेशेंट को दे देंगे तो वो कल परसों या आप महीने हफ्ते में सही हो जाएगा। काफी लोग खुद से भी सही हो सकते हैं ऐसे, इसमें अगर आप देखें तो सेल्फ जो है क्योर पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा है। तो अब आपको नहीं पता कि वो बंदा खुद अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से सही हो रहा है या आपने कोई दवाई दी थी उसकी वजह से सही हो रहा है। तो ये इसके लिए मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसी कोई दवाई होती तो आप जाहिर बात है मरीज जो वो इतने संगीन सूरत-ए-हाल नहीं इख्तियार करते या वो मरते ही नहीं। लेकिन अब तक इस पर रिसर्च जारी है, कोई हतमी नताइज अब तक पूरी दुनिया में जो मैंने रिसर्च किसी बंदे ने दवाई नहीं ईजाद की। जो वैक्सीन है वो भी अगर आप देखें वो भी अभी तक
ट्रायल के बेसिस से गुजर रहे हैं और जो उसकी तीसरी ट्रायल है वो चल डॉक्टर रही साहब, है। वैक्सीन के ऊपर भी अगर हम बात करें तो वैक्सीन पे भी लोगों ने जैसे ही सुना कि जी अमेरिका में वैक्सीन तैयार हो गई, बरतानिया में लगानी शुरू हो गई, बहरीन में पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क होगा जहाँ पे वो लग रही है, चाइना की तैयार होगी, इस तरह की जैसे खबरें थी, लोगों ने ज़्यादा रिलैक्स भी कर लिया, वो मास्क भी उतर गए, गैदरिंग भी शुरू हो गई कि कोई नहीं जी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा मामला। एक तो ये रवैये के हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा। दूसरा, जो वैक्सीन के अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं उनमें रिसर्च क्या बता रही है कि कितनी कामयाबी हुई सर? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि वैक्सीन से हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा हमने लगा रखी कि हमने जो काम करना था वो हमने वैक्सीन पे छोड़ दिया। अब वैक्सीन की आप ग्राउंड रियलिटी देख लें तो वैक्सीन तो एक फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है। दूसरी, अगर हमारे पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को आप देखें तो कौन वैक्सीन अगर अवेलेबल हो जाए तो कॉस्ट के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ तो फ्री लगाना पसंद नहीं करते, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं उसमें। जब तक वैक्सीन ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं होती और सब लोग लगाते नहीं तो ये फिर उसका इतना बड़ा फायदा नहीं होगा, बड़े पैमाने पर फायदा नहीं होगा। तो जो हम बार बार कहते हैं कि SOPs पे अमल करना और सोशल डिस्टेंसिंग ये इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन जब तक आ जाएगी तब तक सबको नहीं लगेगी, तब तक तो बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो तब अगर किसी को बीमारी हो जाए उसके बाद में आप वैक्सीन लगा ले तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने अपने आप को बीमारी के होने से बचाना है। फकदानात अगर हो रहा है तो स्लोली हो, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप तौर पर इसमें बर्डन डाल देंगे तो वो क्रैश कर जाएंगे। तो अगर लोग इन्फेक्ट भी हो रहे हैं तो वो स्लोली हो ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर आप हेल्थ सेक्टर पे ना पड़े। और बिल्कुल ये वैक्सीन के इंतजार में और वैक्सीन की उम्मीद के चक्कर में अपने आप को खतरे में न डालिए, एहतियात जो है वो लाजिम है। डॉक्टर सईद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि पाकिस्तानी शाहीनों ने न्यूजीलैंड में रहकर कोरोना को शिकस्त दे दी है और अब प्रैक्टिस सेशन की इजाज़त भी उन्हें मिल गई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहीनों को कीवीज़ का ग्रीन सिग्नल मिल गया है और न्यूजीलैंड में इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए अब जो आइसोलेशन छोड़ने की इजाज़त भी मिल गई है। लेकिन मामला यह है कि इतना तवील अर्सा तक आइसोलेशन में रहना, फिर कोविड का एक वो पूरा प्रेशर, और न्यूजीलैंड में प्रोटोकॉल्स भी बाकी दुनिया से हमने ज़्यादा देखे सख्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। लेकिन अब टीम के लिए ज़्यादा आसानी हो गई है, रिलैक्स हो गए हैं और अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ पर क्या कोई असरात हो सकते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान की टी20 के हवाले से बात की जाए तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हवाले से बात की जाए और उसके मद्दे मुकाबले न्यूजीलैंड की टेस्ट की पिछले 10 से 12 टेस्ट मैचेस उनमें बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। हम बात करेंगे, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपके वक्त का। सर, बहुत मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए, लेकिन बहरहाल अब वो ख़त्म हो रहा है, उनका जो क्वारंटीन का वक्त है। लेकिन प्लेयर के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए इस किस्म का जो प्रेशर है वो क्या अगले आने वाले मैचेस पर कोई असरअंदाज होता है कि वो कोविड में थे, प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर पाए, इवन फिटनेस के लिए भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको कमरों तक उस तरह से नहीं मिल पाई? तो क्या कोई ऐसा प्रेशर इस सीरीज़ के आगाज़ में नज़र आएगा? देखिए, मुश्किल हालात तो बहुत वाकई रहे और कुछ ज़्यादा ही रहे यहाँ पर। और मेरा ख्याल टीम जिस तरह जाती है उस तरह गई ज़रूर, फिर वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ज़ाहिर है SOPs को तो हर कंट्री देखता है और शायद ये लोग जैसा आपने ज़्यादा कॉन्शियस थे। अभी यहाँ टूर का छोटी कंट्री है, कम लोग हैं, बट अपने अपने मुल्क का एक SOPs होता है मेरा ख्याल, और उसको उन्होंने फॉलो किया। फिर जाके कुछ ऐसा भी हो गया कि एक आध प्लेयर ने या मैनेजमेंट में से कुछ उन्होंने कहा कि जी मुझे खांसी है, जो परफॉर्मा भरते हैं उसमें, तो उससे ज़रा सी और पैनिक थोड़ी सी फैली। और मेरा ख्याल है उसके बाद जाहिर है अभी आपने खुद देखा कि लड़के, वैसे तो आप देखें पूरा टाइम जितना भी हो, चाहे लोकल टूर्नामेंट हमारे चल रहे हैं उसमें सब में SOP बंद हैं, फ़र्क डेफिनेटली उसमें पड़ता है। और यहाँ तो फिर भी मैचेस खेले जा रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस का भी मौका इनको नहीं मिलता। आई थिंक शॉर्ट फॉर्मेट में तो मुझे लगता है 2020 जैसे उसमें पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि इतना, डेफिनेटली ये लड़के बड़े एक्सपीरियंस हैं, लेकिन वहाँ वो जो बाकी मैच है उसमें शायद
फर्क यूं कि लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट आई होप ठीक है, इन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है, लेकिन जाहिर है सबके जहन में था कि ऐसा कुछ होने लगा है अपने तौर पे मैं भी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कॉरिडोर में जाके रनिंग करना और इंडिविजुअली थोड़ा बहुत जो भी हो रहा होगा, बट वो नहीं हो रहा जिससे कि जो है एक टीम जो है जाके प्रॉपर प्रिपरेशन करती है। जी अब मुश्किल तो भी डेफिनेटली, और वैसे भी न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल हुआ। सही, तो ये बेस्ट विशेस है पाकिस्तान की टीम के लिए। एक मुश्किल वक्त से वो निकल आए हैं, लेकिन आगे जो 18 दिसंबर से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है उसमें पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सी नए हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करके इस सारे मुश्किल वक्त को भूल कर आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।